यूं तो हम इंसानों के लिए धरती सबसे अद्भुत ग्रह है, जहां न सिर्फ हम रहते हैं बल्कि यहाँ विभिन्न प्रकार का जीवन सालों से पनप रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही सबसे अद्भुत ग्रह है, बल्कि इस लिस्ट में बृहस्पति ग्रह का नाम भी शामिल है। वैज्ञानिक लंबे समय से बृहस्पति ग्रह पर शोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस गैसीय ग्रह के बारे में बहुत चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। तो आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह में क्या कुछ खास खोजा है। बृहस्पति ग्रह के रोमांचक तथ्य। बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, जो सूर्य से 5वें स्थान पर मौजूद है। बृहस्पति ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर पृथ्वी के आकार के 1300 ग्रह आसानी से समा सकते हैं, जिससे इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बृहस्पति ग्रह मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों से मिलकर बना है, इसलिए इसके पास कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि किसी स्पेसक्राफ्ट की मदद से बृहस्पति ग्रह पर लैंड किया जाए, तो ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के बादलों से होते हुए आर पार हो जाएगा। इतना ही नहीं, बृहस्पति ग्रह का ग्रेविटी फोर्स भी काफी तेज है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे उल्कापिंड और विशालकाय चट्टानें धरती या अन्य ग्रहों से नहीं टकराते हैं। बृहस्पति ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसको लेकर वैज्ञानिक हमेशा से हैरत में नजर आते हैं। दरअसल बृहस्पति ग्रह के पास अपनी कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। बृहस्पति ग्रह को लेकर ऐसी बहुत सी मिस्ट्री यानी रहस्य बने हुए हैं, जिनमें से कुछ रहस्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला रहस्य। बृहस्पति ग्रह पर अब तक की गई रिसर्च से पता चलता है कि यह ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के आपस में मिलने से बना है, जो उसी क्लाउड से निर्मित हुई थी जिससे हमारा सूर्य बना है। ऐसे में वैज्ञानिकों को लंबे समय तक ये लगता था कि बृहस्पति ग्रह पर सिर्फ गैस ही गैस मौजूद होगी, लेकिन हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बृहस्पति ग्रह में हैवी और ठोस एलिमेंट्स की खोज की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ठोस एलिमेंट्स उल्कापिंड और चट्टानों के अवशेष हो सकते हैं, जो अंतरिक्ष में घूमते हुए बृहस्पति ग्रह के नजदीक से होकर गुजरे होंगे और तेज ग्रेविटी की वजह से उसी में समा गए होंगे। वहीं वैज्ञानिकों का एक दूसरा दल इस थ्योरी को मानने से साफ इनकार करता है, क्योंकि उनका मानना है कि बृहस्पति ग्रह पूरी तरह से गैस से नहीं बना है, इसलिए इसमें ठोस एलिमेंट्स की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। ऐसे में अभी तक यह गुत्थी नहीं सुलझ पाई है कि बृहस्पति ग्रह सिर्फ गैसों से मिलकर बना है या फिर उसमें ठोस और हैवी तत्व भी मौजूद हैं। दूसरा रहस्य। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में पानी ने अहम भूमिका निभाई थी, जिससे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अस्तित्व में आए थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी ग्रह में पानी की मौजूदगी वहां पनपने वाले जीवन के लिए अहम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह में भी पानी होने की उम्मीद जताई जाती है, जो पृथ्वी के महासागरों के मुकाबले काफी कम है। लेकिन पानी की मौजूदगी इस ग्रह को अपने आप में बेहद रोमांचक बना देती है। दरअसल बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कर रहे जूनो नामक स्पेसक्राफ्ट से प्राप्त होने वाले डेटा का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ग्रह के वायुमंडल में 0.25% वाटर मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि बृहस्पति ग्रह पर पानी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर बृहस्पति ग्रह पर पानी कैसे निर्मित होता है, जबकि यहाँ ना तो ठोस जमीन मौजूद है और ना ही पानी निर्मित होने वाला अन्य कोई संसाधन। वैज्ञानिकों की माने तो बृहस्पति ग्रह पर पानी की मौजूदगी के लिए उल्कापिंड और शुद्ध ग्रहों की टक्कर जिम्मेदार है, जिनमें पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। ऐसे में जब यह उल्कापिंड जुपिटर के संपर्क में आते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर उसमें ही समा जाते हैं। ऐसे में उन उल्कापिंडों और शुद्ध ग्रहों में मौजूद बर्फ जुपिटर के वायुमंडल में पानी के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर पानी की खोज की गई है। इतना ही नहीं, बीतते समय के साथ जुपिटर के वायुमंडल में वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। हालांकि इसमें बढ़ोतरी से जुपिटर पर जीवन संभव हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर अभी साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तीसरा रहस्य। बृहस्पति को एक ठंडा ग्रह माना जाता है, जिसका वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना है।
ऐसे में बृहस्पति ग्रह का औसत तापमान -145 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो इतना ज्यादा ठंडा है कि कोई भी पदार्थ या इंसान पल भर में बर्फ की तरह जम जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जुपिटर के कोर को लेकर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर के ठंडे वायुमंडल के अंदर कहीं ना कहीं गर्म कोर मौजूद है। इस गर्म कोर की वजह से बृहस्पति ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से विभिन्न उल्कापिंड और शुद्ध ग्रह इसके करीब आते ही नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बृहस्पति ग्रह पर खड़े हो जाते हैं तो इसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका शारीरिक वजन पृथ्वी के वजन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यह गर्म कोर कैसे निर्मित हुआ और किस तरह से काम करता है, इसे लेकर वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि इतना निश्चित हो चुका है कि जुपिटर ग्रह के ठंडे बादलों के नीचे कहीं न कहीं गर्माहट पैदा करने वाला तरल कोर मौजूद है, जो इस ग्रह को खास और रहस्यमयी बनाता है। चौथा रहस्य, बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें देखने पर उसकी सतह पर लाल रंग की धारियां देखने को मिलती हैं, जो इस ग्रह को खूबसूरत और आकर्षक बनाती हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बृहस्पति की सतह पर दिखाई देने वाली यह धारियां कोई निशान नहीं है, बल्कि यह इस ग्रह पर चल रही तेज रफ्तार तूफान की मात्र एक झलक है। जुपिटर की सतह पर लाल रंग का विशालकाय धब्बा नजर आता है, जिसे वैज्ञानिक लंबे समय तक सिर्फ एक गड्ढे की आकृति समझ रहे थे। लेकिन जब बृहस्पति ग्रह पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह बृहस्पति ग्रह पर पिछले 300 साल से ज्यादा समय से चल रहा विशालकाय तूफान है। इस तूफान को वैज्ञानिकों ने द ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया है, जो जुपिटर के साउथ में स्थित है और इसका रंग हल्का भूरा और नारंगी दिखाई देता है। यह तूफान इतना ताकतवर है कि इससे निर्मित होने वाली हवाओं की रफ्तार 432 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हालांकि द ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर पर चल रहा सिर्फ एकमात्र तूफान नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर इसी प्रकार के कई ताकतवर तूफान निर्मित होते रहते हैं। इन तूफानों की वजह से जुपिटर ग्रह पर दूर से देखने पर धारियां और धब्बेदार आकृति नजर आती है, जो असल में कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि विनाशकारी तूफान है। हालांकि वैज्ञानिक अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि बृहस्पति ग्रह पर इतने लंबे समय तक तूफान कैसे चलते हैं और इसकी अहम वजह क्या है। वहीं वैज्ञानिक द ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आकार और रफ्तार में बीते कुछ सालों में परिवर्तन देखा गया है। वैज्ञानिकों की माने तो यह तूफान साल दर साल सिकुड़ता जा रहा है, जो इस बात का संकेत है कि भविष्य में जुपिटर ग्रह पर सालों से चल रहा तूफान शांत हो जाएगा। लेकिन इस तूफान के रुक जाने के बाद बृहस्पति ग्रह पर क्या स्थिति होगी और वहां किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहे जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जहां 8 बड़े तूफानों का पता लगाया है, जो एक विशालकाय तूफान के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में इन तूफानों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बृहस्पति ग्रह पर लगातार हलचल की स्थिति बनी रहती है और यह ग्रह काफी ज्यादा सक्रिय है। लेकिन इससे जुड़े कई रहस्यों से अभी भी पर्दा उठना बाकी है। 5वां रहस्य, बृहस्पति ग्रह को हमारे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, जो धरती समेत अन्य ग्रहों को सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल बृहस्पति ग्रह का ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा तेज है, जो सौरमंडल में इधर से उधर भटक रहे उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह और विशालकाय चट्टानों को अपनी तरफ खींच लेता है। इसकी वजह से वह अंतरिक्षीय वस्तुएं धरती या किसी अन्य चट्टानी ग्रह से नहीं टकराती हैं, जिसकी वजह से कोई दुर्घटना नहीं होती है और धरती पर जीवन को अपनी गति से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के आकार को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर बृहस्पति ग्रह के पास इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी फोर्स कैसे निर्मित होता है। यह एक गैसीय ग्रह है, लेकिन इसकी मौजूदगी धरती समेत पूरे सौरमंडल के लिए बेहद अहम है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर सौरमंडल से बृहस्पति ग्रह गायब हो जाए तो उस स्थिति में पृथ्वी से उल्कापिंडों के टकराने की संभावना 200 गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, बृहस्पति ग्रह की गैर मौजूदगी में सौरमंडल का आकार भी प्रभावित हो सकता है, जबकि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद उल्कापिंडों के स्थान व गति में बदलाव आ सकता है। 6वां रहस्य, भले ही अब तक की रिसर्च से यह पता चलता है कि जुपिटर ग्रह पर वाटर मॉलिक्यूल्स और हेवी एलिमेंट्स की मौजूदगी है, लेकिन यह सब चीजें बृहस्पति ग्रह को जीवन योग्य नहीं बनाती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो बृहस्पति ग्रह पर कभी भी जीवन नहीं पनप सकता है,
क्योंकि इस ग्रह की संभावना बिल्कुल विपरीत है। यहाँ तेज रफ्तार हवाएं, तूफान, ठंडा तापमान और विभिन्न प्रकार की गैसें जीवन को पनपने में अवरोध पैदा करती हैं। लेकिन बृहस्पति ग्रह के पास एक ऐसा चंद्रमा है जो जीवन की उत्पत्ति के लिए अहम माना जाता है। दरअसल बृहस्पति ग्रह के पास पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसे गनीमेड के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रमा आकार के मामले में बुध ग्रह और प्लूटो के बराबर है, जो मुख्य रूप से धूल, मिट्टी, चट्टान और बर्फ से मिलकर बना है। यह इकलौता ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना वायुमंडल है और इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन और ओजोन के साथ हवा का प्रभाव भी मौजूद है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति ग्रह के इस चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, जो आकार के मामले में भी एक ग्रह के बराबर है और भविष्य में गनीमेड पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं वैज्ञानिक बृहस्पति ग्रह से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मौजूदगी से धरती पर जीवन संभव हो पाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।